प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माता रा। हमारे हिंदू धर्म में जितनी रिस्पेक्ट, जितनी मान्यता प्रभु की दी गई है, जितनी इज्जत प्रभु को दी गई है, उतनी ही इज्जत प्रभु के भक्त को भी दी गई है। उतनी ही महिमा प्रभु के भक्त की भी है। कहते हैं, भगवन से भक्तन बड़े, कह गए संत सुजान, पुल बांध रघुबीर चले और कूद गए हनुमान। मतलब कि हनुमान जी परम भक्त थे श्री रामचंद्र जी के, लेकिन जब लंका पर हमला बोलना था तो भगवान राम ने तो पुल बांधा, लेकिन हनुमान जी कूदकर ही चले गए थे। ऐसी महिमा है हमारे धर्म में भक्त की। आजकल के सद्गुरु आपको ढूंढने पड़ेंगे, मिलेंगे जो भगवान के सच्चे भक्त हैं और वो आपको भवसागर से तार सकते हैं। लेकिन प्रिय धर्म अनुरागियों, आप जब उनका चेला बनोगे, उनके शिष्य बनोगे, तो आपको भी उतना ही कर्म करना पड़ेगा, उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि उन्होंने अपने जो जप तप किए हैं उसका फल आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी कमाई खुद करनी पड़ेगी। चलो आज ज्योतिष की बात करते हैं। हनुमान जी की बात इसलिए हमने की कि हम मंगल दोष की बात कर रहे हैं। प्रिय धर्म अनुरागियों, मंगल दोष कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर या 12वें घर में मंगल विराजमान हो। बहुत से मैंने लोगों को कहते देखा है कि आंशिक मंगलिक दोष है। आंशिक मंगलिक दोष कुछ नहीं होता। कहीं भी बृहद पराशर होरा शास्त्र, किसी भी शास्त्र में आंशिक मंगलिक दोष नहीं लिखा गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोगों की अपनी बनाई हुई टर्म्स हैं। कहते हैं कि राहु अगर मंगल के साथ बैठ जाएं तो राहु मंगल की काट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जो पिता हैं, अगर वो कमज़ोर हैं, फटे पुराने कपड़ों में भी हैं, तब भी वो हमारे पिता हैं। ये मेरे गुरु की अकट वाणी है। मंगल दोष कभी नहीं कटता। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फिर शादी कराई तो मंगलिक दोष के, मंगल दोष के प्रभाव क्यों नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए कि जब हम कई बार चलित कुंडली देखते ही नहीं हैं। कई बार चलित कुंडली में मंगल हिल जाते हैं और मंगल दोष खुद ही समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि राहु ने उनको काट दिया। तो ये गलत है। अब तो एक नई टर्म आ गई है, डबल मंगलिक। अगर मंगल के साथ केतु बैठे हों, ये टर्म्स कहाँ से आई? किसी शास्त्र में ये नहीं है। ऐसी टर्म्स नहीं यूज करनी चाहिए। अगर छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, वैसे तो कुंडली मिलाकर ही मैच करना चाहिए। अगर किसी वजह से मंगल दोष के कारण आपके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, तो आप हर मंगलवार एक लाल सेब लीजिए और मंदिर में ही उसके 4 टुकड़े करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। इससे मंगल दोष के प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे और विवाह में आ रही बाधा कम होगी। लेकिन फिर भी जब हमने विवाह करना है तो हमने मंगल दोष का मिलान तो करना ही करना है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि विवाह में आ रही बाधा कम होगी, ये नहीं कहा कि मंगल दोष मिट जाएगा। इसी के साथ हम आज का छोटा सा बात बंद करते हैं। आप सभी खुश रहें। जय माता राम। प्रिय धर्म अनुरागियों, अगर आप अपनी किसी भी आध्यात्मिक या ज्योतिषी संबंधी समस्या के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो निम्न टेलीफोन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 7527025899 और दूसरा नंबर है 9812037969। जय माता राम।